खान साहब की टीम को एक दफ़ा फिर से एक्सेस नहीं दी गई और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी साहब उनको जाने दिया और उनके ही दो जूनियर्स जिनको स्टेट एक्सपेंस पे प्रोसिक्यूशन साइड के थे उनको खान साहब की तरफ से वकील अपॉइंट कर दिया गया, उनको जाने दिया गया। हालांकि आज 342 के बयान रिकॉर्ड होने थे और बहुत ज़रूरी था कि खान साहब को पता हो कि उनके अगेंस्ट चार्ज क्या है, एविडेंस क्या आई है, उसको समझ के उसका उन्होंने जवाब देना था। तो इस सारी कार्रवाई को बड़े ही एक खतरनाक तरीके से किया जा रहा है और एक कन्विक्शन की तरफ एक प्री डिटर्मिन्ड माइंड के साथ लेके जाया जा रहा है और इसमें जज साहब की पूरी इन्वॉल्वमेंट है, सवालों की तैयारी से लेके जवाबात तक। और इस तरह के ट्रायल को ना किसी ने आगे कबूल करना है ना पहले किसी ने कबूल किया है। ये दिलावर वाले मामले से, जज दिलावर वाले मामले से ना सीखे, आज फिर दोबारा ये वो वाली हरकत करने जा रहे हैं। इस तरह के ट्रायल ना हिस्ट्री में कभी बेहतर तरीके से रीड किए जाते हैं बल्कि जुडिशल सिस्टम को मुकम्मल तौर पे क्रम्बल कर देते हैं और इसमें जज जुल्करनैन की पूरी इन्वॉल्वमेंट है। अगर इनका व्हाट्सएप का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, सारा कुछ देखा जाएगा, 342 किधर से आ रही है, क्या मामलात हैं, सारों की रीडिंग इन डिटेल हो जाएगी। और आज जो किया जा रहा है ये मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है। बेसिकली ये वो साजिश की जा रही है, ये इलेक्शन से भागने की साजिश की जा रही है, इलेक्शन के प्रोसेस को डीरेल करने की साजिश की जा रही है। इमरान खान मुल्क की इकाइयों को इकट्ठा रखने वाली कुव्वत है, एक मुल्क का वाहिद लीडर है जो खड़ा है और खड़ा रहेगा मुल्क के लिए। आप जितनी मर्जी सजाएं दे लें, जो मर्जी इमरान खान को थ्रेट कर लें, उसका उड़ना बिछोड़ना इस अवाम के साथ है और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इसी मुल्क में रहेंगे और मुल्क की सियासत को लीड करेंगे। शुक्रिया आपने जो है